मनोज जी कह रहे हैं बीजेपी आप बीजेपी को पूरी तरह से नकारने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंदुओं के लिए कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उस वक्त केवल बीजेपी खड़ी थी, बीजेपी ने जो त्याग दिया। चलिए आपको पॉइंट वाइज बताता हूं। आप बीजेपी को पूरी तरह से नकारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के पूरे पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, प्रो मुस्लिम पॉलिसी। जब हिंदुओं के लिए कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, हिंदुओं के लिए संघ के बीएचपी और बजरंग दल खड़ा हुए, जिसको गुजरात में खत्म कर दिया भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हिंदुओं के लिए खड़ा होने की कोशिश किया युवा वाहिनी ने यूपी में, उसे भाजपा की वर्तमान योगी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। ये फैक्ट आप सुनते जाइए, सब फैक्ट सुनिए। हिंदुओं के लिए जब कोई खड़ा नहीं हुआ, भागलपुर दंगे में संघ और बीजेपी का कोई योगदान नहीं है हिंदुओं के लिए खड़ा होने में। मेरठ मलियाना के दंगे में जो हिंदुओं के लिए खड़ा होने में संघ भाजपा का कोई योगदान नहीं। ठीक है, अभी दिल्ली के दंगे, अभी के दंगे में संघ भाजपा का कोई नेता गिरफ्तार हुआ हिंदुओं के पक्ष में लड़ते हुए? कोई मरा अंकित शर्मा हिंदू? कोई? आप बताओ जरा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बंगाल में जहां 80,000 से 1 लाख हिंदू के पलायन हुए, कोई संघ भाजपा गिरफ्तारी दिया? जैसे महात्मा गांधी ने भारत विभाजन के समय गिरफ्तारी नहीं दी थी, वैसे बंगाल में 80,000 हिंदुओं के पलायन में कोई संघ भाजपा ने गिरफ्तारी दी? चलिए कश्मीर चलते हैं, जहां इनकी सरकार थी, कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, एक भी नेता आपको याद है भाजपा और संघ का जिसने गिरफ्तारी दिया हो, उनके पक्ष में खड़ा होकर गिरफ्तारी दिया हो कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए खड़े हैं, हम बलिदान देंगे? संघ के ही नेता को, टपलू जी को मारा गया, फिर भी संघ नहीं आई। जैसे आज हिंदुओं के लिए खड़े नूपुर शर्मा को भाजपा के ही नेता फेंक दिया गया, भाजपा संघ का कोई नेता उनके पक्ष में खड़ा हुआ। नवीन जिंदल को फेंक दिया गया, भाजपा का ही प्रवक्ता था, कोई भाजपा संघ का नेता खड़ा हुआ। टी राजा को फेंक दिया गया, कोई भाजपा संघ का नेता खड़ा हुआ। तो आपके फैक्ट तो मैच ही नहीं कर रहे ना, आपके परसेप्शन है, फैक्ट तो है नहीं। बीजेपी ने कोई त्याग नहीं दिया सत्ता के लिए। सत्ता के लिए तो उसने मोरारजी सरकार में संघ की सदस्यता छोड़ने को तैयार थी। वाजपेयी जी पढ़ लीजिए, और दीनदयाल उपाध्याय की मौत में किनके नाम आए वो पढ़ लीजिए। सत्ता के लिए जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, तो चौधरी चरण सिंह को यह आश्चर्य हुआ कि जब अल्पसंख्यक आयोग बनाया जा रहा था तो 90 सांसदों वाली ये हिंदू जनसंघ पार्टी विरोध क्यों नहीं कर रही थी? तो वो सत्ता में बने रहना चाहते थे, इसलिए कोई त्याग नहीं। सत्ता में त्याग देने के लिए पीडीपी के साथ गठबंधन किया, कोई त्याग नहीं किया। वो पीडीपी जिसके नेतृत्व में घाटी से हिंदुओं का पलायन हुआ, कोई त्याग नहीं दिया। फारूक अब्दुल्ला 2001 में जो उसने रोशनी एक्ट बनाया, उसके साथ सरकार बनाई। तो आप क्या त्याग कहोगे? फैक्ट तो दो, एक फैक्ट दे दो मुझे, फैक्ट दो ना मुझे। मैं तो इतने फैक्ट आपको जुड़वा दिया। पूरी कांग्रेस हो चुकी है, उसके डीएनए में कांग्रेस हो चुका है, पूरी सच्चर कमेटी हो चुकी है भाजपा खुद ही। और आप त्याग जी का त्याग हमको बताओगे? कहने से दुनिया का परसेप्शन मुझे बताओ ना सही, बताओ। अभी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं बंगाल में, नेता एसी रूम में एकदम बैठ के हम शपथ लेते हैं। नड्डा जी क्यों नहीं त्याग देने के लिए वहां चले गए? फैक्ट नहीं होंगे आपके पास, इसीलिए कह रहा हूं परसेप्शन आप लोग क्रिएट करते हो। आपने देखे ना अभी कुछ पत्रकारों ने जो इंटरव्यू भी लिए थे, परसेप्शन फैक्ट नहीं होते। और पूरा पत्रकारिता, पूरा समाज फैक्ट बेस्ड होता है, परसेप्शन से निर्मित होता है, वो माया है। जब फैक्ट आता है तो परसेप्शन के बुलबुले फूट जाते हैं।